इस बार क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें हरियाणा में मिलने वाली है? और ये सवाल भी इसीलिए क्योंकि आप सीजन पॉलिटिशियन हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम 70 सीट आनी चाहिए। तो 70 सीट्स अगर आती हैं तो फिर एक अलग मैथमेटिक्स बन जाता है कुल मिलाकर, क्योंकि 70 सीटें जब आती है तो फिर हाईकमान पर बहुत सी चीज़ें चली जाती है। सीटें चाहे 70 आए चाहे 45 आए, कांग्रेस में हाईकमांड ही फैसला करता है। और एक चीज़ जो इन चुनावों में हो पाई, जो अमूमन मुश्किल हो जाती है, कि आपने अपने लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें टिकटें नहीं दी, क्योंकि इसे लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। और हाईकमान या फिर कहें कि दीपक बावरिया को ये तक कह देना पड़ा था कि अगर किसी को टिकट लेना है मौजूदा लोकसभा सांसद को तो वो हाईकमान से ले। तो टिकट तो सभी लोग हाईकमान से ही लेते हैं। बावरिया जी ने गलत क्या कहा? क्योंकि बावरिया जी का जिक्र हो रहा है तो बावरिया जी बहुत इमोशनल आदमी है और उनका विरोध कुछ एक दो जगह हुआ, कांग्रेस के ही लोगों ने किया, हॉस्पिटल तक में एडमिट हो गए। इस तरीके की चीज़ें कितना बॉदर करती है एक पॉलिटिशियन को? नहीं, मतभेद हो सकते हैं किसी के, मनभेद किसी का नहीं है कांग्रेस में। और क्योंकि आप डेप्यूटी सीएम रहे हैं तो इस बार अपना रोल किरदार क्या देखते हैं? वो तो हाईकमान ने डिसाइड करना जी मेरे को क्या ड्यूटी असाइन करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके स्वर्गीय पिताजी के बारे में, क्योंकि अगर कहें कि राजनीति के पितामह वो रहे हरियाणा के लिए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे में भजन लाल जी के साथ बिताए हुआ वक्त, उस बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, कुछ की पॉइंट्स। उनके बारे में बताएंगे तो सवेरे से शाम हो जाएगी। उन्होंने अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे वो। मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा, उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत ही मिलनसार, शांत स्वभाव। राजनीति में अगर आपने रहना है तो शांत स्वभाव और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ मैंने उनसे सीखने की कोशिश की। आपने ये तमाम चीज़ें तो लाजमी तौर पर राजनीतिक गुर भी उनसे ही आपने सीखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप बता पाएँ कि राजनेता के तौर पर वो होना मैंडेटरी है, वरना आप राजनीति में टिक नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंडेटरी राजनीति में कुछ भी नहीं। तो राजनीति में ये तो है नहीं कि राजनीति करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं। सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। मैंडेटरी राजनीति में कुछ भी नहीं, ना परमानेंट दोस्ती है किसी की, ना दुश्मनी है। सर, तकरीबन 2 दशक पहले आप डेप्यूटी सीएम रहे हरियाणा के, और अब एक मर्तबा फिर से उसी राह पर चलने की तैयारी है। तो किस तरीके से देख रहे हैं खुद को आगे सहेज कर, कि किस तरीके का फ्यूचर रह सकता है पंचकुला के लिए, आपके लिए? पंचकुला के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे को बात पद की नहीं, बात जनता की सेवा की है। जो मैंने जनता से प्रॉमिस किए हैं उनको मैं पक्का पूरा करूंगा। मैंने ये बोला कि मैं बरवाला को सब डिवीज़न बनाऊंगा तो मालिक मेरे हाथ से जो भी बनवाएगा। मैंने कहा भी वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए बरवाला में, तो मैं बनाऊंगा। ऐसी तरह मैंने कहा है कि गऊ माता कोई सड़कों पर नहीं घूमेगी, ट्रेक एनिमल्स का हम इलाज करेंगे। नशा बिना गवर्नमेंट के संरक्षण के नशा बिक नहीं सकता शहर में। अब हर कोने पे बिक रहा है। ये सरकार की मिली भगत है, पुलिस वालों की मिली भगत है। ये तो 48 घंटे में ख़त्म कर देंगे हम। है कुछ नहीं। सर, कैसे करेंगे? क्योंकि इसे लेकर भाई पुलिस वालों को ड्यूटी फिक्स करो ना, पुलिस वालों की जी, सस्पेंड करो, इलाज करो उनका जो मिले हुए। मतलब ही नहीं है आपको। किसी की अगर चेन भी स्नैच हो जाती तो पुलिस वालों को पता होता चोर कौन है। बिना पुलिस की मिली भगत क्राइम नहीं हो सकता। वो एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी ना हो। तो आप उसी में बिलीव करते हैं, मुझे लग रहा है। मैं इन्हें फिल्म देखी नहीं है, ना ये डायलॉग सुना जो आप बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कुछ उसी दिशा में ये बयान दे रहे हैं कि आप कुछ उसी दिशा में ये बयान दे रहे हैं। पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। पुलिस की ड्यूटी मैं इसका जगह जगह आपने गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह जगह कैमरे लगाए, सीसीटीवी। सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए नागरिकों का, खासकर महिलाओं का। कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। तो कहते हैं जी हमने PCR वैन लगा रखी है, घूमेगी पूरी रात। हमने तो कभी नहीं देखी घूमती हुई। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज जुड़े हरियाणा में, चंडीगढ़ में, राजधानी में, और उस दौरान इस बात पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। DGPs के साथ मीटिंग की गई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 48 घंटे में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये तर्कसंगत है? क्या ये प्रैक्टिकल है इसे कर पाना? और वो भी तब जब आपके बॉर्डर्स लगते हैं अलग अलग स्टेट्स के साथ। बिल्कुल तर्कसंगत है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और हम करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर, सबको मालूम है कि कौन है ये नशा के बेचने वाले। मैंने खुद यहाँ पे कमिश्नर को मैं नाम दे के आया कि जी ये आदमी बेच रहे हैं। वो मैंने कहा जी नशा बिक रहा है,
कहते आपके पास कोई नाम है, प्रूफ है तो बता दो। मैं कहा ये नंबर है, ये नाम है, कुछ भी नहीं हुआ उनका। 5 आदमी को नाम दे के आया था, नथिंग। राजनीतिक संरक्षक के बिना ये तमाम चीज़ें मुमकिन है? इम्पॉसिबल। गुंडों की क्या जरूरत है जी, कुछ भी कर जाए, फिर कानून कहाँ रह गया। थोड़ा सख्त होना ही पड़ता है जी, अगर क्राइम खत्म करना है आपने तो। अगर क्योंकि लोकल मुद्दों की तो हमने बात की कि आपको लगता है कि जो सेंटर के मुद्दे हैं वो यहाँ पर किसी तरीके से नहीं, काम उनका करेंगे? कोई कंसर्न नहीं यार, मोदी फैक्टर काम करेगा? कुछ नहीं यार, कोई फैक्टर काम नहीं करने वाला बीजेपी का। विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों का होता है, तो उसका किसी से कोई कंसर्न नहीं है।